हमारे जीवित दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और शुक्र किया चाहता हूँ आज की इस पवित्र सुबह में मेरे प्रभु, कि आपने मुझे फिर से जीवन की एक नई रोशनी दिखाई मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपकी दया आज भी मेरे साथ है, आपकी करुणा आज भी मुझ पर ठहरी है और आपकी सच्चाई आज भी अटल है। आपने मुझे नींद से उठाया, मेरी सांसों को स्थिर रखा और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। मेरे जीवित दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये संयोग नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी कृपा का परिणाम है कि पिता परमेश्वर आपने मुझे आज का दिन दिखाया। आपने मुझे आज के दिन के लिए चुना मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आज के कार्यों के लिए तैयार किया मेरे प्रभु, और आपने मुझे आज अपनी महिमा के लिए बुलाया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर भजन संहिता 136 उसका पहला पद हमें बताता है, आप भले हैं पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं मेरे प्रभु, और आपका प्रेम सदा के लिए है। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस दिन की शुरुआत मैं आपके वचन के प्रकाश में करता हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि जहाँ आपका वचन है वहाँ जीवन है, वहाँ दिशा है और वहाँ सत्य है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के लिए आज मैं अपने हृदय के द्वार को खोलूं मेरे पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मुझे मिले मेरे पिता परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा मेरे प्रभु मेरे मन को प्रकाश दे, मेरी समझ को तेज करे मेरे प्रभु, और मेरे हृदय को वह नम्र बनाए प्रभु, क्योंकि बाइबल बताती है कि नम्रता के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा को पा सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवित वचन है मेरे पिता परमेश्वर, और आपका वचन हमें जीवित करता है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें जीवन देता है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे प्रभु, हम सत्य को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर धारण कर सकते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, बिना पवित्र आत्मा के हम वचन को पढ़ तो सकते हैं मेरे प्रभु, पर हम उन्हें समझ नहीं सकते। पिता परमेश्वर, बिना उसके हम सत्य सुन तो सकते हैं, पर उस पर चल नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना किया चाहते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा का दान हमें दें मेरे प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर अंडे लूंगा। सो मेरे पिता परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा का दान हमें दीजिए, ताकि आपकी आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों को पढ़ सकें, उस सत्यता को ग्रहण कर सकें मेरे पिता परमेश्वर, जो सत्य हमें हमारी हर चीज़ों से स्वतंत्र करता है। क्योंकि आपका वचन कहता है, जहाँ पर वचन है वहाँ पर सत्य है, और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे पिता परमेश्वर। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 पद बताता है कि सत्य का आत्मा तुम्हें सब तरीके के सत्य का मार्ग दिखाएगा मेरे पिता परमेश्वर। आज आप मुझे उसी मार्ग पर चलाएं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे विचारों को संयमित कीजिए मेरे प्रभु, मेरे निर्णयों को पवित्र कीजिए प्रभु, मेरे शब्दों को आप अपने अनुग्रह से भर दीजिए, और मेरे कदमों को आप अपने मार्गों में स्थिर कीजिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, जहाँ पर भय है, जहाँ पर डर है, वहाँ पिता परमेश्वर आप मुझे स्पष्टता दीजिए मेरे प्रभु। जहाँ पर हट है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पर मेरे जीवन में जिद्दीपन है पिता परमेश्वर, वहाँ पर आप मुझे अपनी नम्रता दीजिए मेरे प्रभु। जहाँ जल्दबाजी है मेरे जीवन में, वहाँ आप मुझे धैर्य प्रदान करें मेरे प्रभु, और जहाँ भय है वहाँ आप मुझे विश्वास दीजिए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर ये आप ही कर सकते हैं।
आपका वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। सो मेरे पिता परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा का दान मुझे दीजिए मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि मैंने अपने जीवन में आपके वचनों को कई बार सुना है, पर पिता परमेश्वर उन वचनों को अपने जीवन में उतारने में मेरे पिता परमेश्वर मुझसे कई बार भूल हो जाती है पिता परमेश्वर। मैं चूक जाता हूँ पिता परमेश्वर आपके वचनों का अनुसरण करने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर उनका पालन करने वाला बनूं पिता परमेश्वर, उन पर चलने वाला बनूं मेरे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में उनका अनुसरण करने वाला बनूं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका जीवित वचन कहता है, याकूब 1 उसके 22 पद में, वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उन पर चलने वाले बनो। मेरे पिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ्य दें मेरे प्रभु कि मैं आपके वचनों पर चल सकूं मेरे पिता परमेश्वर। भजन संहिता 119 उसका 105 पद हमें बताता है, वचनकार दाऊद ने लिखा है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने जीवन के हर मोड़ पर मेरे पिता परमेश्वर मैं उसी उजाले में चलना चाहता हूँ मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद करें पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर जो निर्णय मुझे लेने हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो कठिन हो सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जब आपका वचन मुझे दिशा देगा मेरे पिता परमेश्वर, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए आसान होंगी मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरी मदद करें पिता परमेश्वर। जब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन आए मेरे पिता परमेश्वर, तो आपका वचन मुझे थाम ले मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, जब मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस करूं, तो पिता परमेश्वर आपका वचन मुझे दिलासा दे मेरे प्रभु, आपका वचन मुझे सुरक्षित करे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आप मुझे ऐसा जीवन दीजिए मेरे प्रभु जो वचन की नींव पर खड़ा हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी आंधी, कोई भी परीक्षा, कोई भी चुनौती पिता परमेश्वर मुझे आपके वचनों से डिगा ना सके मुझे पिता परमेश्वर। मुझे आप स्थिरता का जीवन प्रदान करें जो आपके वचनों पर पिता परमेश्वर आधारित हो मेरे पिता परमेश्वर। यूहन्ना 1 उसका 14 पद हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन है मेरे पिता परमेश्वर, जो देहधारी हुए मेरे पिता परमेश्वर, और हमारे बीच में उन्होंने वास किया मेरे पिता परमेश्वर। आपने केवल सिर्फ हमें सत्य दिखाया नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर आपने सत्य को जिया है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपने सिर्फ आज्ञाकारिता की बात नहीं करी है मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि आप अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होकर चले हैं मेरे पिता परमेश्वर। फिलिपियों 2 उसका 8 पद बताता है कि आप यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि आपने क्रूस की मृत्यु सहली मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन भी पिता परमेश्वर आपके जैसा जीवन बने मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरी मदद करें पिता परमेश्वर, मुझे आज्ञाकारिता का जीवन दें पिता परमेश्वर, मुझे अधीनता का जीवन दें पिता परमेश्वर। आप मुझे नम्रता सिखाएं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं दूसरों से ऊपर ना उठूं मेरे पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर दूसरों से कंपटीशन ना करूं पिता परमेश्वर, बल्कि नम्रता में होकर पिता परमेश्वर चीज़ों को जीने वाला बनूं पिता परमेश्वर। आप मुझे प्रेम सिखाएं मेरे प्रभु, ताकि मैं पिता परमेश्वर बिना शर्त अपने जीवन में मेरे पिता परमेश्वर अपने दूसरे साथियों को क्षमा करने वाला बनूं मेरे पिता परमेश्वर। आप मुझे धैर्य सिखाएं मेरे प्रभु, ताकि मैं कठिन समय में भी मेरे पिता परमेश्वर स्थिर रहूं मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरा मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। जब लोग मुझे देखें तो वो मेरे शब्दों से नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि मेरे व्यवहार से आपको पहचाने मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे जीवन को एक उदाहरण का जीवन बनाए मेरे प्रभु। जैसा पिता परमेश्वर आपने मत्ती 5 उसके 14 पद में कहा है कि तुम संसार की ज्योति हो मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप मुझे ज्योति बनाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा कि हम ज्योति की संतान हैं,
हमारा पिता ज्योति है मेरे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर ज्योति के समान चमक नहीं पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर, और मेरा मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति मेरे पिता परमेश्वर आपके वचनों में चलने का निर्णय करता है तो उसके जीवन में चुनौतियां आती हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बाहरी विरोध, आंतरिक संघर्ष, थकान, संदेह, ये सब चीजें मेरे पिता परमेश्वर उसको प्रभावित करती हैं। पर पिता परमेश्वर आज मैं विश्वास से पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा मांग लेता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा को ओढ़ लेता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा मेरा कवच बने मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर भजन संहिता 91 उसके पहले 4 पदों में मेरे पिता परमेश्वर भजनकार दाऊद कहता है, आप मेरा गढ़ है, आप मेरी शरण है, आप मेरी ढाल है। ये वचन पिता परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन का आधार बने मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जब परीक्षा आए तो ये वचन मुझे गिरने ना दे मेरे पिता। जब मेरे जीवन में प्रलोभन आए तो पिता परमेश्वर ये मुझे सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन मेरा मार्गदर्शन करे पिता परमेश्वर। आपका वचन मेरी तलवार बने मेरे पिता परमेश्वर। आपकी सच्चाई मेरी ढाल बने मेरे पिता परमेश्वर, और आपकी आत्मा मेरी रक्षा करे पिता परमेश्वर। इफिसियों 6 अध्याय उसका 16 से 17 पद पिता परमेश्वर मुझे सुरक्षा दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर आज की इस यात्रा में मेरे पिता परमेश्वर अपने दिनचर्या के कार्यों में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे घर से बाहर निकलने में, मेरे कार्य पर पहुंचने में, लोगों से मिलने जुलने में पिता परमेश्वर, हर कार्य में मेरे पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करें पिता परमेश्वर। आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन का मेरा हर कार्य मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुरूप हो मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हो पिता परमेश्वर। मैं जिस भी कार्य को करूं मेरे प्रभु ईमानदारी से करूं। जब मैं बोलूं तो पिता परमेश्वर आपके सत्य और आपके प्रेम में बोलूं मेरे प्रभु। जब मैं निर्णय लूं तो आपकी बुद्धि से लूं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि से लूं मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम करते हो मन से करो मानो प्रभु परमेश्वर के लिए करते हो। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर मैं हर कार्य को ये सोच कर करूँ कि वो कार्य मैं अपने प्रभु के लिए करता हूँ, ताकि उस कार्य में ईमानदारी हो मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे साथ रहें, मेरी मदद करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे किसी भी कार्य में पिता परमेश्वर आलस्य नहीं हो पिता परमेश्वर, परिश्रम हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे व्यवहार में मेरे प्रभु किसी भी प्रकार की कोई कटुता ना हो पिता परमेश्वर, परंतु आपका अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरी सोच में मेरे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, बल्कि मैं हर कार्य आज अपने जीवन में सेवा भाव में होकर करने पाऊं पिता परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि पिता परमेश्वर मुझे मेरा शारीरिक बल नहीं संभाल सकता मेरे पिता परमेश्वर। मुझे आपकी आत्मिक सामर्थ्य चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। मुझे मानसिक स्थिरता चाहिए और भावनात्मक संतुलन चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, जो सिर्फ आप प्रदान कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप मुझे अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर मेरा आत्मिक पोषण कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मत्ती 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रभु मैं चाहता हूँ कि आज मेरी आत्मिक खुराक पिता परमेश्वर आपका वचन बने। मैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को संतुष्ट करने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की थकान ना हो पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की निराशा ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि आप पिता परमेश्वर मुझे अपनी नई आशा दें पिता परमेश्वर। हर कमजोरी में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य मुझ में प्रकट हो, आपका वचन मुझे सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, एक नई शक्ति दे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर मैं आप में विश्वास करके अपने जीवन में इस बात की घोषणा करता हूँ कि पिता परमेश्वर के वचनों पर चलूंगा मेरे पिता परमेश्वर,
वो सत्य पिता परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगी मेरे प्रभु। मेरे कदम पिता परमेश्वर आपके मार्गों में स्थिर रहेंगे मेरे प्रभु। किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा मेरे पिता परमेश्वर मुझे पराजित नहीं करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है मेरे प्रभु। मैं यीशु मसीह के जीवन का पिता परमेश्वर जीवित उदाहरण बनूंगा मेरे प्रभु। आज का दिन मेरे लिए फलवंत और आशीषित है यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने जीवन को आपके वचनों के अधीन करता हूँ मेरे प्रभु। मेरी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी योजना नहीं पिता परमेश्वर, आपकी योजना मेरे जीवन में सफल हो मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के दिन मुझसे बातें करी, आपने अपने वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज के दिन के लिए चलने का मार्ग दिखाया मेरे प्रभु, मुझे अपने वचनों में स्थिर किया। मैं इस बात को विश्वास से स्वीकार करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज के दिन में मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आपका जीवित वचन मेरे प्रभु पिता परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। दुनिया की बातें तो टल जाएंगी, पर मेरा वचन तुम्हारे साथ स्थिर रहेगा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपका जीवित वचन मेरे साथ है, मुझे सामर्थ्य दे रहा है, मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, और मैं उन सब चीज़ों में स्थिर हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर बात के लिए पिता परमेश्वर, हर सामर्थ्य के लिए, हर कुव्वत और हर तौफीक के लिए प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। आमीन, आमीन, आमीन।